बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता ही है, हाल ही में जो लॉकडाउन कोविड-19 के लॉकडाउन के हवाले से बच्चों के तैलीमी कैरियर पर असर पड़ा है, इस हवाले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट या गवर्नर इंतज़ामिया इनके जो कैरियर के हवाले से काफ़ी जो है संजीदा है। इस हवाले से हाल ही में उन्होंने एक बयान निकाला, एक ऑर्डर निकाला, जिसमें ये लिखा गया कि जितने भी सरकारी टीचर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस यानी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं और उनको जो है तरजीह जो कोचिंग जो है वॉलंटियरली उनको स्कूल्स में ही अपने ही स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट टीचर्स के लिहाज से जो भी गवर्नमेंट टीचर हमारे यहाँ सोसाइटी में है, उसका जो मेन काम है वो यही है कि वो गवर्नमेंट अदारे में ही पढ़ाए और अगर उसको फिर कुछ भी छुट्टियाँ मिलती है उसमें वो खुद पे काम करे। खुद में अगर उसको कुछ कमियाँ रही है, खुद में अगर उसको पढ़ाते पढ़ाते कोई हर्डल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ को वो इन छुट्टियों में दूर करे और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कमियाँ हैं वो दूर करे। बाकी रही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इस समय है, वो मेरे ख्याल से जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो उस पे काम करे। वो उन बेचारों को एम्प्लॉयमेंट है नहीं, उन्होंने ही वो एस्टैब्लिश किए हुए सेटअप। अगर गवर्नमेंट टीचर्स वहाँ पे भी आके अपना दाव जमाएंगे या अपना काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वो समाज के लिए भी बुरा है और जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनके लिए भी बुरा है। हाँ, कुदरती बात है कि या तो हमें उनकी ज़रूरत है विंटर ट्यूटोरियल्स में, तो ये हो नहीं सकता है कि वो विंटर ट्यूटोरियल्स को छोड़कर प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में काम करें एट द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो ऐसे ही रहें और वो प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में काम करें, तो ये मुझे नहीं लगता ये सही बात है। तो मैं उन तमाम टीचर मास्टर लेक्चरर साहबान से अपील करना चाहता हूं कि अगर वो पढ़ाना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कराना चाहते हैं, तो वो आएँ। विंटर कैंप्स और विंटर ट्यूटोरियल्स जो हमने खोले हैं उनमें वो काम करें और इन बच्चों के उस पर वो प्राइवेट एक बिज़नेस को बढ़ावा ना दें, तो वो बहुत मौका है उनके लिए। सब एक और सवाल, जिस तरीके से हमने देखा कि कोचिंग सेंटर्स में जितने भी प्राइवेट टीचर्स अब ये कोचिंग सेंटर्स चला, मनमानिया रेट जो है बच्चों से वसूल किया जा रहा है, एक तरह से हम बोलेंगे लूट मची हुई है, जिस तरीके से हमने पेरेंट्स से भी बात, इस हवाले से कोई लाहेअमल आपने अभी तक पेश किया है? हाँ, क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर्स की है यहाँ मतलब स्टेट लेवल पे जो होती है वो एक कमेटी होती है जो इनकी फ़ीस को जो है वो रिकमेंड करती है कि वो कितनी फ़ीस ले सकते हैं। और इस साल भी हमने जो उनकी परमिशन के लिए जो बेसिक ज़ाब्ता तैयार किया है उसमें भी ज़रूरी है कि वो पहले अपने कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस को मेंशन करें। वहाँ पे स्टाफ कौन सा काम कर रहा है उनको भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे और जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वही फ़ी का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने अपने कोचिंग सेंटरों में मेंटेन किया है जो कि उन्होंने न्यूज़पेपर पर पब्लिश किया है। तो अगर किसी जगह कहीं पे वायलेशन हो रही है, इस हवाले से आप पेरेंट्स को या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमारे सीओ ऑफिस में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोनल लेवल पर भी ग्रीवियंस सेल जो हैं वो बने हुए हैं। आम पब्लिक से हम यही कहते हैं कि अगर किसी का कोई इस बारे में कोई ग्रीवियंस हो तो वो हमें रिपोर्ट करेंगे, हम उसकी तहकीकात करके अगर कोई कल्प्रिट पाया गया तो हम उनके खिलाफ कानूनी वो एक्शन ज़रूर करेंगे। एनरोलमेंट के हवाले से कितना अभी तक आपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में सक्सेस हुए हैं इसमें, और आगे कितना अभी तवक्का है कि इसमें सक्सेस हो जाएंगे? हाँ, एनरोलमेंट ड्राइव में जो हमने काम स्टार्ट किया है, अभी तक तकरीबन हमारे पास 8,500 बच्चे जो हैं वो नए आए हैं और मैं ये आपको कहूँगा कि इस वक्त हम 18% जो नेशनल लेवल पे न्यू एनरोलमेंट है उसको टच करने जा रहे हैं और अभी उम्मीद है कि हम ये 20% तक ले जाएंगे और हम एक्सपेक्टेड हैं कि हमारा नया एनरोलमेंट जो होगा वो 10,000 के करीब होगा। तो आखिर पे क्या मैसेज रहेगी ज़िले कुलगाम के लोगों के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं ख़ास करके मैं पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है और हमारे पास काबिल टीचर हैं एजुकेशन सेक्टर में, आप भरोसा कीजिए और अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करें। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम जो है वो एट पार विद द प्राइवेट स्कूल्स हो, हम उनको एश्योरेंस देना चाहते हैं और अपने टीचर साहबान से भी ये अपील करता हूँ कि जो 10,000 बच्चे हमारे पास आए हैं उन्होंने आप पर भरोसा किया है, तो
तो आप पूरी मेहनत करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुलगाम, जिन्होंने हमसे ये बात की कि एजुकेशन के हवाले से इनका डिपार्टमेंट काफ़ी मुतहरिक है और बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से आने वाले समय में जो है वक्त चेंज होने जा रहा है। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।